किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद। तो हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों और राजशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसके बाद आजादी के बाद चाहे वो बाजरे की लेवी थी, चाहे बिजली की रेट के खिलाफ हो, कर्जा माफी के लिए हो, काले कानूनों के खिलाफ हो, ये झुंझुनू जिला वो जिला है जो पूरे राजस्थान के किसानों को एक अगुवाई करता है। तब 86 में बिजली की रेट के लिए जेल बरोक किया था। 11 फरवरी से 12 फरवरी को ही बालूराम ने शहादत दे करके पूरे राजस्थान के किसानों को जगाने का काम किया था। आज हर जगह न केवल आम जनता के लिए संघर्ष में अगुवाई रहा है, बल्कि इस देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए भी सबसे बड़ा कोई बलिदान देने वाला जिला इस 600 जिलों में है तो झुंझुनू वो पहला जिला है जिन्होंने सबसे बड़ी शहादत इस देश की सुरक्षा के लिए देने का काम किया। आज वो सरकार उस सेना में अग्निवीर ले आई, और न केवल अग्निवीर ले आई है, अभी 2026 में हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जो भी शादीशुदा 21 साल 22 साल का बच्चा है वो अग्निवीर में भर्ती में खड़ा नहीं हो सकता, और 4 साल में अग्निवीर की नौकरी होगी। अगर शादी कर लेगा तो दूसरे दिन उसकी सर्विस समाप्त हो जाएगी। वरना हमारा बेटा और आजकल तो बेटियां भी सेना में वो लड़ाकू विमान उड़ा रही, 18 साल तक नौकरी करता था, उसके बाद पेंशन मिलती थी, और सिविल सर्विस में जो भी कोई नौकरी है, चाहे SDM और DSP की निकलती थी, थानेदार या तहसीलदार की निकलती थी, 100 में से 12 वो हमारे पूर्व सैनिक उसमें लगते थे। उन सबको समाप्त करके न केवल सेना को ध्वस्त किया है, बल्कि इस देश के किसान की भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, 2014 में आते ही सबसे पहले भूमि अधिग्रहण का अध्यादेश लेके आई, जिसका एक ही मकसद था, देशी और विदेशी कंपनी जिन गांवों की जमीन की ओर अंगुली कर देगी, जिला कलेक्टर 15 दिन में किसानों को बेदखल कंपनी को कब्जा करा देगा। इस देश का किसान लड़ा, वो भूमि अधिग्रहण एक बार नहीं बार बार लेके आए, लेकिन वापस कराने का काम किया। 3 काले कानून लेके आए, जिससे इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए जमीन में खून पसीना करके जो रोटी पैदा करते हैं, रोटी मंडी वो सब के सब अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला के हवाले करने का काम किया। आप सब ने, पूरे देश के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान और महिलाओं ने 1 साल से ज्यादा समय तक लड़के 750 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस नरेंद्र मोदी को झक मार करके देश के अन्नदाता से माफी मांगकर काले कानून वापस लेने पड़े। लेकिन उस समय लिख के दिया था 9 दिसंबर 2021 को कि बिजली कानून का सुधार का कानून किसान संयुक्त मोर्चे से वार्ता करने के पहले देश की संसद में हम नहीं लेके आएंगे। अभी ये बजट सत्र 28 फरवरी से चल रहा है, वो कानून लेके आए। और ये बिजली हो, चाहे रोजगार हो, चाहे मनरेगा हो, जो कुछ मिला हुआ है वो छीनने के लिए कानून लेके आए। बिजली आज खेती का आधार है, उद्योग का आधार है, आम विकास का आधार है। आज बिजली गांव में आएगी तो पानी मिलेगा, डूमरा में अगर बिजली नहीं आएगी तो पानी भी नहीं मिलेगा, आटा भी नहीं मिलेगा। और हमारे बच्चे, हो सकता है मेरी उम्र के साथियों ने तो गांव में बिजली नहीं थी तो चिमनी और लालटेन से पढ़ लिए, लेकिन अब जो बच्चे जन्मे हैं वो बिजली की रोशनी में जन्मे हैं, आज वो चिमनी से नहीं पढ़ सकते। इसलिए वो उसको लूटने के लिए पूरे देश में वो स्मार्ट मीटर लगाने का काम, मैं धन्यवाद दूंगा झुंझुनू की आम इस लाल झंडे को, किसान सभा को, आम जनता को, कि उसके खिलाफ मुहिम चलाई और सामने पंचायत राज और नगर पालिकाओं के चुनाव, उसको समाप्त नहीं किया है। लेकिन ये सरकार ने बोर्ड से डर से कह दिया कि अब किसी भी किसान के, आम जन के घर में, दुकान में जबरदस्ती मीटर नहीं लगाओगे।
लेकिन सरकारी कार्यालय में लगाएंगे, सरकारी स्कूल में लगाएंगे। मकसद एक ही है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपया इस स्मार्ट मीटर के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को लुटाने के लिए दिया है। और केवल स्मार्ट मीटर नहीं होगा, आज से पहले हम 2 महीने से बिल देते थे, घर का, कुएं का 1 महीने का किया, और स्मार्ट मीटर लगने के बाद पहले पैसे 2 महीने के, 3 महीने के आपको देना पड़ेगा। और किसान को जितने आपकी संघर्ष के कारण जो छूट 2005 के महापड़ाव से 8 दिन की तपस्या से आज पूरे राजस्थान के किसान को हर साल 18,000 करोड़ रुपए की छूट मिलती है, वो समाप्त हो जाएगी। गरीब को जो 100 यूनिट की मंथली छूट मिलती है, कुछ रैक्स कम रैंक में मिलता है, वो सब समाप्त हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी लूट होगी, हजारों लाखों करोड़ रुपया इस देश की जनता के टैक्स से बिजली पैदा हुई, बिजली को लाने का काम किया, बिजली को बांटने का काम किया, बगैर टके पैसे अंबानी, अडानी और टाटा बिरला को देंगे। फिर कोई भी सरकार आ जाए, सरकार एक ही बात कहेगी, भैया कंपनी जाने थे जानो। आज जो 765 की, मैं समझता हूं ये जो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में जो सूर्य की रोशनी से बिजली बन रही है, तमाम उन कंपनियों की है, अडानी की है, अंबानी की है, टाटा की है। और हमारे खेत से 765, मैं समझता हूं 2 साल पहले आपने 132 की लाइन देखी, 220 की देखी, 440 की भी देखी, लेकिन 765 की लाइन नहीं देखी होगी। ये यहां किसी को भी 1 पैसा मुआवजा नहीं देते थे। देश की संसद में मैंने कहा कि राजस्थान का किसान की जमीन कोई उद्योग की नहीं है, वहां भी आपको मुआवजा देना पड़ेगा। और जहां ये लाल झंडा है, वहां तो 20 लाख से लेके 1 करोड़ रुपया एक किसान को मुआवजा दिलाने का काम किया है। लेकिन जहां लाल झंडा नहीं है, वहां कुछ भी सरकार ने देने का काम नहीं किया। इसलिए लाल झंडा लड़ने के लिए मैं समझता हूं ये जो हालत, न केवल ये हालत की है, जिन हमारे पूर्वजों ने लड़कर आजादी ली थी, आज वो अमेरिका के सामने नतमस्तक है। आज देश का प्रधानमंत्री तो कहते थे 56 इंच का सीना है, ट्रंप के सामने व्यापार समझौते और कच्चे तेल के लिए हमारे नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच से 16 इंच का हो गया। आज क्या हालत है वो अमेरिका, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रपति को अपने घर से उठाकर ले जाकर अमेरिका में जेल के अंदर रख दिया। अभी ईरान पे हमला करके वहां के सबसे बड़े जो हमारे राष्ट्रपति है, उस दर्जे के आदमी और जनरलों को घर बैठे हुए हत्या के मांग दिया। वो इजराइल जो अमेरिका के इशारे पे चलता है, फिलिस्तीन में 72,000 लोगों का नरसंहार किया है, जिसमें आधे से ज्यादा बच्चे और महिलाएं। पूरे गाजा को तहस नहस कर दिया। अगर मलबा भी उठाएंगे तो मैं समझता हूं 1 साल लगेगी। इस तरह के हत्यारे, जिस तरह का ट्रंप पूरी दुनिया में हत्या कर रहा है, हमारे देश का सरकार आज किसान के खिलाफ, मजदूर के खिलाफ, नौजवान के खिलाफ क्या हालत है। पिछले 11 साल में 2 करोड़ नौकरी देने की बजाय आप स्कूल में चले जाइए, आप कॉलेज में चले जाइए, अस्पताल में चले जाइए, 2 तरह के कर्मचारी, एक कर्मचारी, एक मास्टर 80,000 वाला मास्टर है, एक 20,000 वाला मास्टर है। अस्पताल में चले जाइए, एक परमानेंट नर्स और कंपाउंडर है, और एक टेम्परेरी 10,000 15,000 वाला कंडक्टर, वो कंपाउंडर और नर्स है। मतलब 2 तरह की। निश्चित रूप से बड़े लोगों के लिए आज 65,000 स्कूल बंद कर दिए गए। राजस्थान में 25 विश्वविद्यालय हैं, 25 में से 10 विश्वविद्यालय वो हैं जहां एक भी परमानेंट टीचर नहीं है। 1.5 लाख टीचर्स की आज भी पद रिक्त हैं, और हमारे बेटी और बेटियां 18 लाख ट्रेनिंग करके स्कूल में बच्चे पढ़ाने के लिए बात करते हैं।
और हमारा मुख्यमंत्री कहता है पैसे की कोई कमी नहीं है। जहां तक 78 साल की आजादी के बाद आज भी जो जमीन का पानी था, जो पेयजल में काम आता था, करीब करीब गांवों में सूखने की स्थिति में है। आज पीने के पानी के लिए तरसते हैं। जो नारे बहुत बढ़िया लगाते हैं। प्रधानमंत्री ने 2019 में घोषणा की कि गांव के हर घर में नल से शुद्ध जल हर घर में पहुंचाएंगे, जल जीवन मिशन में। और 29 राज्यों में सबसे ज्यादा पेयजल की समस्या 29 राज्यों में है, तो सबसे ज्यादा राजस्थान में है। सीकर और झुंझुनू की भी 2021 में 8000 की योजना कुंभाराम लिफ्ट से प्रस्तावित की गई। लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा, 21 से लेके 2025 तक उस कुंभाराम लिफ्ट से उस पेयजल योजना के लिए पानी अलॉट नहीं हुआ। अक्टूबर 2025 में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से लड़कर के वो पानी का अलॉटमेंट कराया। लेकिन आज भी भजनलाल सीकर, झुंझुनू, चूरू एक बार नहीं अनेक बार आ गया 2 साल में, लेकिन उस पीने के पानी के लिए जो 4000 करोड़ रुपया राजस्थान की सरकार को अलॉट करके टेंडर और वर्क ऑर्डर करना है, वो आज तक भी नहीं किया है। आज पूरा पेयजल के सिस्टम राजस्थान का गौतम अडानी की कंपनी को देने के लिए तैयार है। ये मेरा तो आपसे निवेदन है कि क्या इन जो किसान पे, मजदूर पे, नौजवान पे, देश की आजादी पे, देश के संविधान को बचाने के लिए मैं समझता हूं ये लड़ाई है, इसमें हमें लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? क्या राय आपकी? लड़ने के पक्ष में है तो हाथ खड़ा करके इस बात का समर्थन करें। और आने वाली 24 तारीख को जो आक्रोश रैली है, देश की संसद चलेगी और नरेंद्र मोदी को वो आक्रोश, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र और महिलाओं का आक्रोश 24 मार्च को देश की राजधानी दिल्ली की रामलीला मैदान में दिखना चाहिए। ये अंग्रेज के खिलाफ कोई वोट नहीं पड़ गया था। इस देश के किसान मजदूर की जो गुस्सा था, आक्रोश था, उसका नतीजा था कि यहां से छोड़ के गए। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे हमारे अधिकार के चोरों से। ये लड़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और लड़ाई से इस सरकार को या तो ये नीतियां बदलेगी, वरना ऐसी सरकार को बदलने का काम करेंगे। आप सबने स्वागत किया, बात सुनी, इसके लिए आप सबका हृदय से आभार।